स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 12वां। तत्वों के लक्षण तथा उनकी उत्पत्ति। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा 1 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष हो रही सभा में साधु संत तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि जब जीव जगत के कारणीभूत पुरुष, प्रकृति, काल तथा महत्तत्वादि 24 तत्वों को जान लेता है, तब स्वयं के संबंध में रहने वाली अविद्या और उसके कार्य रूप 24 तत्वों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, उन सभी के स्वरूपों का बोध किस प्रकार से हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि उनके स्वरूपों का बोध तो उनके लक्षणों द्वारा हो सकता है। उनके लक्षण ये हैं कि पुरुष तो प्रकृति के नियंता और प्रकृति से विजातीय, अखंड, अनादि, अनंत, सत्य, स्वयं ज्योति, सर्वज्ञ, दिव्य विग्रह, समग्र आकार मात्र की प्रवृत्ति का कारण और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका, जड़ चिदात्मिका, नित्य एवं निर्विशेष है। महदादि समग्र तत्व और जीव मात्र का क्षेत्र है और भगवान की शक्ति भी है। तथा काल तो यह है कि गुण साम्य रूप और निर्विशेष माया में जो विक्षेप करता है वही काल है। अब महतत्ववादी तत्वों के लक्षणों को सुनिए। चित्त तथा महतत्व को अभेद रूप से जानना तथा महतत्वों में समग्र जगत सूक्ष्म रूप से रहा है तथा वह स्वयं निर्विकार, प्रकाशमान, स्वच्छ तथा शुद्ध सत्वमय एवं शांत है। अब अहंकार के लक्षण कहते हैं कि अहंकार त्रिगुणात्मक है तथा वह भूतमात्र, इंद्रियों, अंतःकरण, देवता तथा प्राण आदि की उत्पत्ति का कारण है। अहंकार में शांतपन, घोरपन और विमूढ़ता है। अब मन के लक्षण कहते हैं, मन स्त्री आदि की समग्र कामनाओं की उत्पत्ति का क्षेत्र है तथा संकल्प विकल्पात्मक है। वह समस्त इंद्रियों का नियंता भी है। अब बुद्धि के लक्षण कहते हैं, बुद्धि में पदार्थ मात्र का ज्ञान रहता है और समस्त इंद्रियों में जो विशेष ज्ञान है वह बुद्धि के कारण है तथा बुद्धि में संशय, निश्चय, निद्रा तथा स्मृति का समावेश रहता है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पाणी, पाद, पायु यानी गुदा और उपस्थ, इन 10 इंद्रियों के लक्षण ये हैं कि वे अपने अपने विषयों में प्रवृत्त रहती हैं। अब पंच मात्राओं यानी पंच तन्मात्रा के लक्षण कहते हैं। इनमें शब्द के लक्षण तो ये हैं कि शब्द अर्थ मात्र का आश्रय तथा व्यवहार मात्र का कारण है। वह बोलने वाली की जाति तथा स्वरूप का द्योतक है, आकाश में रहने वाला है और आकाश की मात्रा है तथा श्रोत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये शब्द के लक्षण हैं। अब स्पर्श के लक्षण कहते हैं, स्पर्श वायु की तन्मात्रा है। वह कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता युक्त है तथा त्वचा द्वारा ग्राह्य है। यही स्पर्श के लक्षण हैं। अब रूप के लक्षण कहते हैं, पदार्थ मात्र के आकार का बोध कराना, पदार्थों में गौण भाव से व्याप्त रहना, पदार्थ की रचना के द्वारा परिणाम की निष्पत्ति प्राप्त करना और जो तेज तत्व की तन्मात्रा है तथा चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है इत्यादि रूप के लक्षण हैं। अब रस के लक्षण कहते हैं, मधुरता, तिक्तता, कषायता, कड़वापन, खट्टापन, खारापन, जल की तन्मात्रा तथा रसना
इंद्रिय द्वारा ग्राह्य तत्व को ही रस कहा गया है। अब गंध के लक्षण कहते हैं सुगंध, दुर्गंध, पृथ्वी की तन्मात्रा तथा घ्राण इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने के तत्व को ही गंध का लक्षण बताया गया है। अब पृथ्वी के लक्षण कहते हैं समस्त जीव मात्र को धारण करना, लोक रूप द्वारा स्थान यानी आश्रयदाता होना, आकाश आदि चार भूतों का विभागीकरण करना तथा समस्त भूत प्राणी मात्र के शरीर को प्रकट करना, यह पृथ्वी का लक्षण है। अब जल के लक्षण कहते हैं पृथ्वी आदि द्रव्यों का पिंडीकरण करना, पदार्थों को कोमल करना, आर्द्रता, तृप्ति प्रदान करना, प्राणी मात्र को जीवन शक्ति देना, तृषा की निवृत्ति करना तथा उष्णता को दूर करना एवं विपुलता, ये जल के लक्षण हैं। अब तेज के लक्षण कहते हैं प्रकाशत्व, अन्नादि को पचाने की शक्ति होना, रस का ग्रहण करना, काष्ठ एवं हुत द्रव्यादि को ग्रहण करने की शक्ति होना, शीत को दूर करना, शोषण करना तथा शुद्धा एवं तृषा को उदीप्त करना, ये तेज के लक्षण हैं। अब वायु के लक्षण कहते हैं वृक्षादि में कंपन उत्पन्न करना, तृणादि को एकत्र करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों को श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के प्रति उन्मुख करना तथा समस्त इंद्रियों का प्राण स्वरूप होना आदि वायु के लक्षण हैं। अब आकाश के लक्षण कहते हैं समस्त जीव मात्र को अवकाश प्रदान करना, भूत प्राणी मात्र की देह का आंतरिक और बाह्य व्यवहार का कारण होना तथा प्राण, इंद्रियों एवं अंतःकरण में स्थान होना, ये आकाश के लक्षण कहे गए हैं। इस प्रकार 24 तत्वों, प्रकृति, पुरुष तथा काल के लक्षणों को जान लेने पर जीव अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इन सब तत्वों की उत्पत्ति को भी जानना चाहिए। इनकी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अपने धाम में विराजमान श्री कृष्ण भगवान ने अक्षर पुरुष द्वारा माया में गर्भ स्थापन किया। तब उस माया से अनंत कोटि प्रधान तथा पुरुष उत्पन्न हुए। वे प्रधान एवं पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के कारण हैं। उनमें एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारणीभूत प्रधान पुरुष का वर्णन करते हैं कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम पुरुष रूप होकर प्रधान में गर्भ स्थापन किया। बाद में प्रधान से महतत्व उत्पन्न हुआ और महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। उनमें सात्विक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के देवता, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां, बुद्धि एवं प्राण तथा तामस अहंकार से पंचभूत और पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये समस्त तत्व उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर अपने अपने अंशों के द्वारा ईश्वर और जीव की देहों का सृजन किया। ईश्वर की 3 देह विराट, सूत्रात्मा तथा अव्याकृत हुई और जीव की 3 देह स्थूल, सूक्ष्म और कारण हुई। उस विराट नामक ईश्वर की देह का आयुष्य द्विपरार्ध काल पर्यंत है। उस विराट पुरुष के एक दिवस में 14 मनमंतर होते हैं तथा जितना प्रलंब उनका दिन है उतनी ही लंबी उसकी रात्रि है। जब तक उनका दिवस होता है तब तक त्रिलोक की स्थिति रहती है। जब उनकी रात्रि होती है तब त्रिलोक का नाश होता है। उसे निमित्त प्रलय कहते हैं। जब विराट पुरुष का द्विपरार्ध काल पूरा होता है तब विराट देह का सत्यादि लोकों सहित नाश हो जाता है। महदादि 24 तत्व, प्रधान, प्रकृति तथा पुरुष, ये सभी महामाया में विलीन हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राकृत प्रलय कहते हैं तथा जिस प्रकार रात्रि का दिन के प्रकाश में लय होता है उसी प्रकार महामाया का अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में विलय हो जाता है। उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। देवों, दैत्यों और मनुष्यों आदि की देहों का प्रतिक्षण जो नाश होता है उसे नित्य प्रलय कहते हैं।
जिसे इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान होता है, उसे संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है तथा भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब समस्त ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तब सभी जीव माया में रहते हैं और भगवत भक्त भगवान के धाम में जाते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, भगवान का धाम कैसा है? तब श्री जी महाराज बोले, भगवान का धाम तो सनातन है, नित्य है, अप्राकृत है, सच्चिदानंद है, अनंत तथा अखंड है। उसका दृष्टांत द्वारा वर्णन करते हैं। जैसे पर्वत वृक्षादि सहित तथा मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों आदि की आकृतियों से युक्त समस्त पृथ्वी कदाचित शीशे की हो और आकाश में व्याप्त समग्र तारे स्वयं सूर्य हों, फिर उनके तेज से समस्त आकृतियों सहित शीशे की पृथ्वी दैदीप्यमान होकर जैसी शोभायमान होती है, वैसी ही शोभा भगवान के धाम की बनी रहती है। ऐसा जो भगवान का धाम है, उसे भगवान के भक्त समाधि में देखते हैं और देह त्याग के पश्चात वह भगवान के उसी तेजोमय धाम को प्राप्त होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 12वां वचनामृत पूर्ण हुआ।